हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट स्मार्ट एंड इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी वो साइन है। तो जाहिर सी बात है, जब इतने काबिल मिनिस्टर हो और उनको एक काबिल टीम की मानत हो, जिसकी सरबराही हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये जो उन्होंने मैप आउट किया है आगे का रास्ता, वो भी सराहनीय है। तो भी हुसूलियात में की एक लंबी फहरिस्त है इनके पास। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट कल्टिवेशन हो, किसान खिदमत घर की बात हो, तो जनाब कमांड एरिया डेवलपमेंट की हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो कि बिल्कुल कामयाब है और बड़ी पॉपुलर है और बड़ा उसका एक अच्छा फायदा मिला है वो हो, तो जनाब जो मिल्क प्रोसेसिंग की बात हो, अब जो IDDS के तहत 7 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात हो, या जनाब ऐसी जो बाकी इनके प्रोग्राम्स हैं जो जिनकी हसूलियात भी हैं, तो बड़ी सराहनीय है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो ये हमारी एक बैकबोन है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, एक रीढ़ की हड्डी है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे वाले दिनों में ये और भी जो फायदा पहुंचाएगी, जो हमारे इस पर निर्भर जिनका है, जो इस पर डिपेंड करते हैं, हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा। तो सबसे बड़ी बात जनाब है वो अब जो इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है हमारा जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की बात हार्टिकल्चर में, पहले ही एग्रीकल्चर में है, लेकिन मेरा ये सुझाव होगा कि उसको शुरुआत में उसका प्रीमियम जो है वो सरकार दे और बाद में उस प्रीमियम की हसूलियात भी हो। वरना मेरा अपना तजुर्बा है कि कतराते हैं बहुत सारे हमारे जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ते हैं हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे, क्रॉप इंश्योरेंस से, और बाद में क्या होता है जब भी हमें किसी परेशानी का सामना होता है तो वो उनको नहीं मिलता है वो कंपनसेशन जो मिलना चाहिए था अगर उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस किया होता। तो ये अब अगर हॉर्टिकल्चर में हो रहा है तो बाद में जब भी अगर कोई ऐसा मौका है जिसमें उनको वहाँ कोई कंपनसेशन की बात हो तो बाद में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बाद में उनसे वसूल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इब्दान, मेरी तजवीज़ है, इब्दान ये सरकारी एक प्रीमियम थी, क्योंकि पहले ही इस प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार ही देती है। तो जनाब ये हसूलियाबियों की बात है, लंबी फहरिस्त है हमारे क्रेडिट में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की, लेकिन एक कसक की बात है, वो कसक है जनाब मेरे इलाके का सबसे, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा कैश क्रॉप। जब सैफरान की जो काश्त है और सैफरान से जो उसके साथ जो वाबस्ता लोग हैं, कोई 500 करोड़ रुपए का ये सैफरान की काश्त और इससे वाबस्ता उसकी आमदनी, लेकिन आज सैफरान बिल्कुल स्टीप डिक्लाइन हो गया और आज 5% तक पहुंच चुका। जो मामूल की पैदावार होती थी सैफरान की कोई 22,500 किलोग्राम, आज वो सुकड़ के 5,000 किलोग्राम या 4,000 किलोग्राम पर आ गए। तो जनाब ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, क्योंकि ये हमारी रियासत का सबसे बड़ा कैश क्रॉप था। और प्राइम मिनिस्टर जो सैफरान मिशन है 411 करोड़ का, वो तकरीबन फेल। जब उसमें 2 कंपोनेंट्स थे, एक कंपोनेंट था स्प्रिंकल इरिगेशन का, ताकि जो डिप्लीट हो गई वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो डिप्लीट हो गई ग्राउंड वाटर लेवल, ताकि पहले ये नमी रहती थी जमीन में, अब ये क्या तजवीज़ थी कि स्प्रिंकल इरिगेशन के जरिए हम वो कमी अगस्त और सितंबर में पूरी करें। लेकिन वो स्प्रिंकल इरिगेशन का अगर प्लान बनाया गया 411 करोड़ की लागत से, लेकिन जमीन पर कुछ है ही नहीं। 129 वेल खोदे गए, बोरवेल्स, एक भी ऑपरेशन नहीं आज के दिन। लेकिन ये इनकी बात नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब या इस सरकार की बात नहीं, ये एक लीगेसी है, ये जनाब एक इन्होंने इनहेरिट किया हुआ है ये ओवर द ईयर्स। तो ये आज की नहीं हम कहेंगे कि आज की बनी हुई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। अब जनाब एक ये नहीं कि 5 किलोग्राम, मैंने अभी एक सवाल किया था, सवाल में मैंने पूछा था यहाँ कि क्या इस साल क्या पैदावार हुई सैफरान की, तो जवाब में आया कि 20,000 किलोग्राम, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं वसूल के साथ कहता हूँ 4,000 किलोग्राम भी नहीं। अब उसका कैसे में इंडिया मिलता है कि बिल्कुल गलत है। अब जहाँ वहाँ एक फैसिलिटी बनी है 37 करोड़ की लागत से, वहाँ किसान अपने फूल लाकर वहाँ ये फूल चुनते हैं और फिर वहाँ उनके प्रोसेस करते हैं। उस फैसिलिटी में इस साल सिर्फ 500 किलोग्राम फूल आए, उसका मतलब है 10 किलोग्राम। और टोटल जो जीआई के लिए कोई मार्केट पैकिंग के लिए, शिपिंग के लिए कुछ आया ही नहीं है। जो यही फरिश्ता है जो सवाल के जवाब में आ गया। और जब उतना ही नहीं, सैफरान जो पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी के लिए लाया गया वो कुछ भी नहीं,
زیرو دکھایا جا رہا ہے۔ تو اگر 20,000 کلو فی الواقع پیداوار ہوتی تو اس کا ایک اچھا خاصا حصہ اس فیسلٹی میں آتا جی آئی ٹیگنگ کے لیے اور مارکیٹ انٹرونیشن کے لیے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ خود جو ہے تکذیب خود ہوتی ہے، سیلف کنٹراڈکٹری خود ہی جواب ہے۔ تو جہاں بات یہ ہے کہ جو 500 کلو گرام کا جو ہمارے لیے زر مبادلہ بھی کماتا تھا، شرما بولے جی، تو زر مبادلہ بھی جو جناب یہ جو کیش واپ جمع تھا اس سے بھی ہم محروم ہو گئے، اور وہاں کے کسان جناب اس کے ساتھ جو منسلک کاروبار تھا اس سے بھی محروم ہو گئے، اس کی پیداوار سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ نہیں کہ میں کوئی بلیم گیم کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس سرکار کا اس میں کوئی ہے نہیں، اس پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، لیکن ایک ضرور بات ہے کہ ہمیں نہیں تو جناب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ریوائول پروگرام بنایا جائے، ایک رزلٹ اورینٹڈ، تاکہ جناب ہم اس کو اسی سطح پر لے جائیں سیفران کو جس سطح پر یہ پہلے تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میں ایک سنجیدگی سے اس میں کوئی رول نہیں کیا، جو ہمارا کاسٹ ہے اس کا بھی کوئی اچھا رول نہیں رہا، ان کی بھی کوئی ان کا جو ریسرچ تھا وہ بھی رزلٹ اورینٹڈ نہیں رہا۔ تو اس وقت آج کی تاریخ میں جناب 22,000 کلو گرام کے بجائے صرف 4,000 کلو گرام کی پیداوار ہے۔ تو یہ ایک بات ہے صاحب۔ تو میں